हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच कहानियाँ लेकर के उपस्थित रह सकूं। तो आज की कहानी है तलाक के बाद। एक कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम चर्चा करेंगे आपके बीच, जो कि साथियों कहानी तलाक के बाद की है कि जब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई हो, जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना हो वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह जाते हैं। अभिनव ने पहल भी की लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। रुचिका शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। साथियों, इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे विस्तृत जानकारी आप तक साझा करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल पर ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, जिससे आप सभी का भी मनोरंजन होगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो उसमें यह हुआ कि रुचिका शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि उसके ससुराल वालों से भी उसे उम्मीद की किरण कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करने लगी। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिनव और रुचिका के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त हो गए थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था, यह दुख का कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। अभिनव का दिल टूट चुका था। फिर क्या था? दोनों तरफ के एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचिका अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिनव को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। साथियों, वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर भी निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और अभिनव ने रुचिका की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचिका सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका की आंखें मूंदती जा रही थी। अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं थी। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संजोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहल तो उसके बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अभिनव बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभिनव कह रहा है, रुचिका प्लीज़ पहले अपने आप को देखो। मैं एक क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला, और तुम मुक्त हो गई। मुझसे स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ समय ऐसे ही निस्तब्धता से निकल गया, फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था। फिर रुचिका कह रही, आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल लेकिन खुद का नहीं। उदास रुचिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं न कहता। एक हारा हुआ इंसान पैसे क्यों कमाता? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल समझता था। अभिनव के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लेना, मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ, भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभिनव उनसे रुचिका की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी छिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई आज, वरना। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 सालों से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल रुचिका की ओर से हुई। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच अभिनव से कभी मेल नहीं खाई। सच तो ये है साथियों कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन बातचीत या नहीं स्वाभाविक नहीं हो पाया। कोर्ट में दोनों की फाइल लगी थी, उस पर विचार हो रहा था। जज साहब का आदेश आने को केवल बाकी था। फिर उसके बाद क्या था? अभिनव कहता है रुचिका से कि तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है, अलग अलग रास्ते हो गए, नई जिंदगी हो गई, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रुचिका की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं? क्या? बोलो। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? अभिनव ने उदास स्वर में पूछा। नहीं। अभिनव ने उदास स्वर में पूछा, नहीं, मैं जानता हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। अभिनव कुछ और बोल पाता उससे पहले ही रुचिका के भाई भाभी दंदनाते हुए आ पहुँचे। भाई अभिनव पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अभिनव खून का घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रुचिका को समझा रहा था, सब अभिनव का ही किया धरा है। वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। रुचिका अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। अभिनव का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न टेबल पर मिठाई खा रहे थे। साथियों, कुछ लोगों को दुख तो कुछ लोगों की खुशी इस कदर थी कि मानो वो विजय प्राप्त कर लिए हैं, जैसे में उसके जीजा और दीदी। तो रुचिका 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वह वापस जरूर आएगी। लेकिन आज साथियों, कहा गया है कि साथियों, रुचिका जो है 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वह वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट के मोहर ने वह उम्मीद भी खत्म कर दी। उसकी आंखें नम हो गई। अलमारी में आज भी रुचिका की कुछ साड़ियाँ कपड़े रखे थे, जिन्हें अभिनव ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज रखा था। रुचिका का अक्स अब जेहन से हटने को तैयार नहीं था। साथियों,
भले वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिन माँ बाप की रुचिका का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था। लेकिन साथियों, उसकी फ़ोटो ने अभिनव का दिल जीत लिया। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई सी दबी छुपी छवि को अभिनव ने आंखों में ही पढ़ लिया था। जब वह उसने देखने गया उसे, तो गंभीर मूरत की तरह बैठी रुचिका की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसके कथन, आपको जीवन में मुझसे कोई कभी शिकायत नहीं मिलेगी, ए ने अभिनव का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला करा दिया था। ससुराल में रुचिका ने अपने वायदों को पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार कुछ और ही होना था। रिश्ता टूटता चला गया। 3 साल ऐसे ही किचकिच में बीत गया और एक दिन अभिनव की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। साथियों, जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। दोनों पक्ष के लोग अभिनव ने पहल भी की, लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिया। रुचिका शायद इतना उदास हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी कि उसे ससुराल में कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखा। साथियों, अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम डिस्प्ले हुआ। अभिनव ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रुचिका भराई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभिनव ने पूछा। तो रुचिका कही, कोई नहीं, अकेली हो। खाना खाया या नहीं? रुचिका करे, नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान न हो, पागल हो, रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभिनव कह रहा है, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रुचिका, ऐसी बातें मत करो, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिनव ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल में पहुँच जाता है और रुचिका के सामने खाना पैक कराकर रखता है और वो कहता है कि तुम ये ले लेना। रुचिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध दोस्तों सदैव अप्रचारित है। किस्म का ही होता है, ज़रूरत के समय वह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रुचिका हाथ धोना चाहती थी। अभिनव ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचिका पूछ बैठी, साथियों, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अभिनव ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचिका मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। साथियों, अभिनव ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्राय सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभिनव बोला, रुचिका मेरी एक बात मानोगी? रुचिका कह रही है, क्या? रुचिका के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचिका के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर अभिनव के सीने से सट गया। अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी रिश्तेदार या दोनों के पेरेंट्स, उसके गार्जियन, कितना भी लोग लगाए दोनों के बीच में रिश्ते बिगाड़ने को, लेकिन हुआ वही जो दोनों का आत्मिक संबंध, मानसिक, शारीरिक हमेशा साथ दिए हों, हमेशा एक दूसरे को समझे हों। लास्ट में मोमेंट वही आया जिससे एक दोनों दूसरे से उसी धागे में पिरोए हुए थे, उसी तरह फिर पिरो गए और साथ में हो लिए वो दोनों। किसी का कोई भी कला नहीं आया काम। तो साथियों, हमें इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तलाक के बाद अंत समय में दोनों पक्ष को
जो कि लड़की और लड़का दोनों होते हैं, दोनों पक्षों से उन दोनों को समझौता करना होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी कहानियाँ, मनपसंद कहानियाँ, तलाकशुदा कहानियाँ आपके बीच लेकर प्रेजेंट होता रहूँगा, जिससे आपका बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, आई लव यू।